गुड मॉर्निंग। अपन देख रहे हैं विद्युत धारा। अपना टॉपिक है आपका विद्युत धारा। देखो विद्युत धारा में अपन ने ओम का नियम देख लिया। इसके अलावा विद्युत धारा से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स देखे अपन ने। आज अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं विद्युत धारा जनित। कल लास्ट में अपन ने देखा था विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं देखी थी। आगे अपन देखते हैं आज विद्युत धारा जनित्र। आज अपन देखेंगे विद्युत धारा जनित्र। तो आज का टॉपिक है आपका विद्युत धारा जनित्र। विद्युत धारा जनित्र। जो विद्युत धारा जनित्र होता है इसमें कैसे इक्वेशन बनेगा आपका? एक तो आपको इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसका चित्र बनाना पड़ेगा और उसकी कार्य विधि समझानी पड़ेगी। चित्र के साथ साथ क्या होगा, उसकी कार्य विधि भी आपको समझानी पड़ेगी। तो मेरे साथ साथ आप लोग चित्र बना लो। विद्युत धारा जनित्र में होता क्या है? देखो विद्युत धारा जनित्र में भी दो जनित्र होंगे आपके। एक होगा आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, एक होगा आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, और दूसरा, हाँ बेटा है, बोलो। बोर्ड साफ नहीं दिख रहा। ये दिख रहा है, ये अब भी दिख रहा है। नहीं दिख रहा है क्या? अब देखो, अब भी दिख रहा है ना? ठीक है, तो अपन देखेंगे विद्युत धारा जनित्र। इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक होगा आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दूसरा कैसा होगा आपका दिष्ट धारा जनित्र। हाँ, पहला है आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, दूसरा है आपका दिष्ट धारा जनित्र। दिष्ट धारा जनित्र। अब देखो प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या होती है? ऐसी धारा जो समय के साथ परिवर्तित होती है। मैं दो ग्राफ बना रही हूँ, उसको समझ लेना आप अच्छे से। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का मतलब होगा ऐसा जनित्र जिसमें धारा का मान क्या होगा, समय के साथ परिवर्तित होगा। प्रत्यावर्ती धारा आपकी ऐसे बहती है। प्रत्यावर्ती धारा कैसे बहेगी आपकी? क्या यार, क्या करें? इंक तो है इसमें, पर चल ही नहीं रही। देखिए एक बार, देखो प्रत्यावर्ती जो धारा होती है वो ऐसे प्रवाहित होगी जैसे समय के साथ पहले क्या हुई, ये सपोज ये धनात्मक है, फिर ऋणात्मक, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक। प्रत्यावर्ती धारा ऐसे प्रवाहित होती है। मतलब जो आपकी ये जो बल्ब है, ये जो लाइट है आपका, ये जो पंखा वगैरह है, इनमें धारा कैसे प्रवाहित होगी? ये धनात्मक है और ये क्या आपका ऋणात्मक। एक बार क्या होगी आपकी अधिकतम हो जाएगी, फिर माइनस हो जाएगी, फिर अधिकतम हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी आपकी माइनस। तो प्रत्यावर्ती धारा का मतलब होता है ऐसी धारा जो समय के साथ परिवर्तित होती है। तो जिस यंत्र से, जिस जनित्र से अपन प्रत्यावर्ती धारा को परिवर्तित करेंगे या उसका उपयोग करेंगे, वो हो जाएगा आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। अब देखो इसमें होता क्या, रियल में जैसे धारा आपकी ऐसे बही है, फिर नीचे आ गई, तो ये धारा ऐसे होती है, ऊपर की तरफ प्लस में आई है तो आपका बल्ब जल जाता है, जैसे ही माइनस में आती है तो ये बल्ब बुझ जाता है। पर ये इतने कम समय में होता है, सेकंड के भी माइनस में टाइम में होता है कि अपन ये चीज देख ही नहीं पाते, ये अल्टरनेट बहती है ऐसे।
प्रत्यावर्ती धारा को बोलते हैं एसी करंट, अल्टरनेट करंट, मतलब धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक, इसका ग्राफ ऐसा होता है। तो अपन प्रत्यावर्ती धारा जनित्र देखेंगे। दूसरा कौन सा देखेंगे? दिष्ट धारा जनित्र। इसमें धारा कैसे बहेगी? ऐसे बहेगी सीधी, मतलब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। इसकी धारा हमेशा कैसे बहेगी? आपकी ऐसे बहेगी, मतलब इसमें बल्ब ना तो जलेगा और ना बुझेगा। अगर जला हुआ है तो वो कंटिन्यू जलता रहेगा। धारा में कोई परिवर्तन, डायरेक्ट करंट बोलते हैं, इसकी धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये है आपकी दिष्ट और प्रत्यावर्ती धारा। अब इनके जो जनित्र होते हैं उनको अपन डिटेल से देखेंगे। दिख रहा है पूरा? देख कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है? पूरा बोर्ड दिख रहा है। पूरा बोर्ड दिख रहा है नीचे तक? नीचे तक तो यहाँ तक दिख रहा है। यहाँ तक। हाँ ठीक है, ठीक है। सिस्टम थोड़ा गड़बड़ है। अब अपन देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो इसका चित्र बना लो मेरे साथ साथ। इसमें क्या होंगे आपके? दो छड़ चुंबक होंगे। दो क्या होंगे आपके? छड़ चुंबक दे रखे हैं। दो छड़ चुंबक दे रखे हैं। क्या इनको बोलते हैं छड़ चुंबक। इसके बीच में क्या होती है? एक आर्मेचर या कुंडली लगाई होती है। एक आर्मेचर या कुंडली लगाई होती है। इसको नाम दे रखा है इसने, देखिए दूसरा नाम चल रहा नहीं है आपके, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, देखती हूँ मैं एक बार। ये कुंडली लगाई हुई है, ठीक है। इसमें दो आपके ब्रुश लगाए हुए हैं। ब्रुश ऐसे होते हैं आपके, ऐसे दो ब्रुश लगाए हुए हैं। ये धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ये क्या कर रहा है? आपके धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। इसके ऊपर दे रहे हैं, इसके डालते हैं ऊपर भी बांध दो थोड़ी रखते हैं। ये क्या करता है? आपके धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। देखो ये दो ब्रुश लगाए हैं जिसको क्या बोलेंगे? B1 और B2। दो ब्रुश है जिनके नाम है आपके B1 और B2। दो ब्रुश है आपके B1 और B2 जो क्या करते हैं? आपके धारा की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। इसको नाम दिया गया आपके BC ये इसको नाम दिया गया है, मुझे आज तो तगड़ी है। इसको बोलेंगे आर्मेचर।
इसको बोलेंगे आर्मेचर, ठीक है। इसके अलावा ये दो ब्रुश है, इसका नाम है B1 और ये क्या आपका B2। दो ब्रुश है आपका B1 और B2। अब इनको किससे जोड़ा हुआ है? आपके बैटरी से जोड़ा हुआ है। इसको किससे जोड़ा हुआ? आपका बैटरी से जोड़ा है, या कह सकते हो लोड है। यहाँ पे बैटरी कह दो, लोड कह दो। ये ब्रुश है आपके ब्रुश, ये B1 ब्रुश है और ये क्या आपका B2 ब्रुश है। दो ब्रुश लगे हुए B1 और B2, ठीक है। इसके अलावा इसमें सर्पिलाकार ये है, ये क्या आपके S1 और S2 क्या है आपके सर्पिलाकार वाले, सर्पिलाकार वाले हैं, जिनका नाम क्या है आपका S1 और S2। सर्पिलाकार वल्ले हैं S1 और S2, ठीक है। और ये कौन सा जनित्र है आपका? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ये किसका? ये क्या है आपके चुंबक है। ये क्या है आपके चुंबक, छड़ चुंबक बोल दो आपके। ये क्या आपके चुंबक है। ये दोनों क्या है आपके चुंबक लगे हुए हैं। ये है आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या होता है वो अपन डिटेल से देखते हैं। एक जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है उसमें दो क्या है आपके, ये चुंबक है, ये क्या है आपके चुंबक है, ठीक है। इनके बीच में क्या रखा हुआ है आपका आर्मेचर रखा हुआ है, जिसका नाम क्या है ABCD, ठीक है। अब आर्मेचर से क्या आपके दो ब्रुश जुड़े हुए B1 और B2। ये इधर वाले क्या आपके ब्रुश है, दो सर्पिलाकार वल्ले जुड़ी हुए S1 और S2, ठीक है। अब इन दोनों का कनेक्शन किससे है आपके लोड से, मतलब यहाँ से क्या मिलती है आपको धारा मिलती है, यहाँ से क्या मिलती है आपकी विद्युत धारा मिलती है। तो ये है आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। अब देखो ये क्रियाविधि कैसे करता है वो अपन डिटेल से देखेंगे। इसकी जो क्रियाविधि होती है वो कैसे कार्य करता है, सबसे पहले देखेंगे इसकी संरचना। तो जो आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है, अब देखो इसमें धारा क्या होती है, समय के साथ परिवर्तित हो रही है। अब देखो ये कैसे कार्य करेगा। जैसे ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, दो चुंबक है, बीच में कुंडली है, ब्रुश लगे और सर्पिलाकार बले लगी है। अब करेंगे क्या, जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो आर्मेचर है ये ऐसे घूमेगी, ठीक है। आर्मेचर क्या होगी आपकी घूमेगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि प्रत्यावर्ती धारा कैसे प्रवाहित होती है आपकी, ऐसे प्रवाहित होती है। ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक, मतलब पहले धनात्मक बहेगी, फिर ऋणात्मक, फिर धनात्मक और फिर ऋणात्मक क्या करती रहती है आपकी अल्टरनेट चलती रहती है। तो धारा में समय के साथ क्या होता है आपका परिवर्तन होता है। धारा में क्या होता है आपके समय के साथ परिवर्तन होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं अपन प्रत्यावर्ती धारा। अब देखो जैसे ही आपके आर्मेचर है, आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये आपको दिख रहा ना, ये ऐसे घूमता है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक बार ये ब्रुश, जिसमें जैसे ब्रुश B1 है, ठीक है, जैसे ब्रुश B2 है, अगर एक बार में इसमें प्लस आवेश आ रहा है तो इधर क्या आ जाएगा आपके माइनस। जैसे आपकी धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, ठीक है, पहले इसमें तो अगली स्थिति में क्या होगा, इन ब्रुशों की स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। जो सर्पिलाकार वलय हैं और जैसे ये आर्मेचर घूमेगा, जैसे आपके BCAD है, अब अगले चक्कर में क्या हो जाएगा आपका D इधर आ जाएगा, आपका B उधर आ जाएगा, C क्या हो जाएगा आपका उधर। तो ये ऐसे सर्पिलाकार घूमते हैं। ये तो है इसकी कार्यविधि। अब इसके चित्र का वर्णन कैसे करोगे। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र वो जनित्र होता है जो प्रत्यावर्ती धारा का क्या करता है, जो प्रत्यावर्ती धारा की गणना करता है। इसमें क्या होंगे, दो चुंबक होंगे, छड़ चुंबक होंगे, इनके बीच में क्या होता है एक आर्मेचर रखा होता है।
इसके अलावा आर्मेचर का कनेक्शन दो सर्पिलाकार वलय S1 और S2 से होता है। इसमें दो ब्रुश लगे होते हैं B1 और B2 और किससे जोड़े होते हैं आपकी बैटरी या सेल से ये जुड़ा होता है। तो ये है आपके प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जिससे क्या करते हैं अपन प्रत्यावर्ती धारा का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं अपन दिष्ट धारा जनित्र। दूसरा कौन सा आपका दिष्ट धारा जनित्र, उसमें इसमें थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, वो देख लो आप लोग। दिष्ट धारा जनित्र देखते हैं। अब क्या कर देंगे अपन प्रत्यावर्ती से क्या लिख देंगे अपन दिष्ट धारा जनित्र। दूसरा कौन सा आपका, दूसरा है आपका दिष्ट धारा जनित्र। दिष्ट धारा जनित्र। अब इसमें और उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क है। दिष्ट धारा जनित्र और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, इसमें भी क्या होंगे क्षेत्र चुंबक होंगे या क्या होंगे, दोनों और क्या लगे होंगे, ये आपके चुंबक लगे हुए हैं। ठीक है, वैसे के वैसे क्या होंगे, इसमें ये चुंबक है आपके, इसमें ये भी चुंबक है और ये भी क्या आपका चुंबक लगा हुआ है। इसको चुंबक लिख सकते हो आप, क्षेत्र चुंबक भी लिखता हो, मतलब इस क्षेत्र में क्या लगे हुए हैं आपके चुंबक लगे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें भी क्या होगा आपका आर्मेचर होगा। ठीक है, इसमें क्या होगी सर्पिलाकार वलय ना लग के क्या लगा दिया जाता है आपका कम्यूटेटर लगा दिया जाता है। इसमें भी क्या आपका ये आर्मेचर है, ये क्या लगा हुआ आपका आर्मेचर लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ आर्मेचर, इसको कुछ भी नाम दे सकते हो आप, A B B C जो भी देना चाहो। ठीक है, ये आर्मेचर है, जैसे इसको मैंने दिया B C D और A, ये नाम दे दिया मैंने इसको। अब क्या होगा, इसमें सर्पिलाकार वलय ना लग के क्या लगे होते हैं आपका कम्यूटेटर लगा होता है। क्या लगा होगा आपका कम्यूटेटर लगा होगा। वो कैसा होगा देख लो आप लोग। ऐसी संरचना होगी। ऐसी संरचना होगी। अब देखो इससे क्या जुड़ा होता है आपका, इससे दो ब्रुश जुड़े हुए हैं आपके, इससे क्या जुड़े हुए हैं आपके दो ब्रुश जुड़े हुए हैं। ये B1 है और ये क्या आपका B2, दो ब्रुश जुड़े हुए हैं B1 और B2। ठीक है, इसके अलावा क्या होंगे, इसमें लोड के लिए क्या है आपके अलग, यहाँ लोड के लिए जुड़ा हुआ है, यहाँ लोड लगा हुआ है आपका, यहाँ क्या लगा हुआ है आपका लोड लगा हुआ है। और ये जो संरचना है इसको क्या बोलते हैं कम्यूटेटर, इसको क्या बोलेंगे अपन कम्यूटेटर बोलेंगे। इसके अलावा ब्रुश B1 और ये सिरा C1 है, ये C2 है, ये क्या आपकी धारा है, यहाँ से क्या प्रवाहित हो रही है आपकी धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये है आपका दिष्ट धारा जनित्र। इसमें क्या होते हैं समय के साथ धारा का मान परिवर्तित नहीं होता है। DC और AC में इतना ही अंतर है, जो आपके दिष्ट धारा जनित्र होगा उसमें क्या होगा समय के साथ धारा का मान परिवर्तित नहीं होता, वो लगा। जैसे अपने जो शुष्क सेल होते हैं, बैटरी के जो सेल होते हैं, उनमें कौन सी धारा होती है आपकी, ये दिष्ट धारा होती है। ठीक है, तो ये देखा अपन ने
प्रत्यावर्ती जनित्र, धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। अब देखो दिष्ट धारा जनित्र में क्या क्या संरचनाएं देख लो। वैसा का वैसा क्या है, छड़ चुंबक लगे हुए, इनके बीच में क्या लगा हुआ आपका आर्मेचर लगा, इसको आप जो चाहो नाम दे दो। इसके अलावा इसमें एक ऐसी संरचना राउंड सी जिसको कम्यूटेटर बोलते हैं, दो ब्रुश लगे हैं B1 और B2, और ये C1 और C2 क्या कम्यूटेटर के सिरे हैं और लोड से जुड़ा हुआ, ये तो इसकी संरचना। ठीक है, जिसको आप बनावट संरचना जो भी बोलना चाहो। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे अपन ने इसमें धारा प्रवाहित कर दी, जैसे अपन ने धारा प्रवाहित की तो ये जो आर्मेचर है वो क्या करेगा आपका घूमेगा, और जो ये कम्यूटेटर है इसमें जो ये सिरे जैसे आपका ये घूम रहा है, तो जैसे अभी क्या है ये आपका C2 पे फिर C1 पे आ जाएगा, तो ये इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि धारा का मान क्या होगा आपका परिवर्तित नहीं होगा। जैसे इसमें धारा प्रवाहित की तो ये इधर से क्या हो जाएगा आपका इधर घूम जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा आपकी धारा का मान परिवर्तित नहीं होगा और धारा परिपथ में लगातार बहती रहेगी। यही है इसका मेन फंक्शन। इसमें कम्यूटेटर होता है जिसकी वजह से धारा का मान परिवर्तित नहीं होता है। तो ये आपका दिष्ट धारा जनित्र और ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं बता दूंगी। और अब अपन स्टार्ट करेंगे अपन इन्वायरमेंट वाला टॉपिक, जो आपके पर्यावरण के 2-3 चैप्टर छूटे हुए वो पढ़ेंगे। फिर आपके फिजिक्स के 2 या 3 चैप्टर बचे हैं, बायोलॉजी का सिर्फ 1 चैप्टर बचा है, और केमिस्ट्री का वो वाला चैप्टर छोड़ा हुआ है जो आपने 9th में पढ़ा था, जैसे थॉमसन का प्रयोग, डाल्टन का मॉडल, वो बिल्कुल थ्योरेटिकल है और मेरे हिसाब से याद है तो वो तो आपका फटाफट हो जाएगा। एक बायोलॉजी का छूटा हुआ है और एक केमिस्ट्री का छूटा, 2 लेसन तो ये छूटे हुए, और 3 लेसन शायद आपके उसके पर्यावरण के छूटे हुए, जो पर्यावरण वाले इस महीने में खत्म हो जाएंगे। पर्यावरण तो इस महीने में कंप्लीट हो जाएगी, इसके अलावा केमिस्ट्री का जो एक चैप्टर छूटा वो भी खत्म हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास 3 चैप्टर बचेंगे अगले महीने के लिए। अब देखो आप लोग तैयारी कैसे करते हो, हम तो हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग। हाँ बेटा, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल तो करा दो। हाँ न्यूमेरिकल करवा दूंगी मैं, इसके अलावा है ना इसका एक पेपर दूंगी मैं कल आपको, उसको अपन यहाँ सोल्व करेंगे और फिर मैं आपको इसके है ना फोटो भेज दूंगी उसे। ठीक है,